स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब इस राज्य को देने वाले हैं दीपावली से पहले बड़ा तोहफा। साथ ही दोस्तों अनलॉक 5 के लिए आज हो सकती है गाइडलाइंस जारी। जानिए क्या खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल। वहीं दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस आरसी के साथ नहीं रखने की होगी जरूरत। 1 अक्टूबर से बदल रहा है ये नियम। वहीं दोस्तों जानेंगे आतंकवाद को नष्ट करने के लिए देश के 3 शहरों में खोली जाएगी एनआईए की अतिरिक्त शाखाएं। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। जी हां, तो बताएंगे कि कौन कौन से शहरों में ये शाखाएं खोली जा रही है। वहीं दोस्तों एसबीआई ग्राहकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। 30 सितंबर से बंद हो जाएगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ये सर्विसेज। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विस है जिनको एसबीआई अब बंद करने वाला है। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है आज, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों अक्टूबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जानिए पूरा विवरण ताकि आपको भी नहीं झेलनी पड़े मुश्किलें। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपके कमेंट्स पढ़कर हम आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, नमामि गंगे मिशन। पीएम मोदी आज उत्तराखंड को देंगे 6 बड़ी परियोजनाओं की सौगात। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद अब उत्तराखंड के लोगों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी 29 सितंबर को नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी लोकार्पण करेंगे। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। इस संबंध में खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पेज पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत नमामि गंगे मिशन के तहत एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 5 के तहत आज खोले जा सकते हैं स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल। जानिए क्या कह रही है गाइडलाइंस। दोस्तों कोरोना महामारी के चलते मार्च में लागू देशव्यापी लॉकडाउन को अनलॉक करने का 5वां चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके दिशा निर्देश अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अनलॉक 5 में मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने को लेकर छूट मिल सकती है। वहीं पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर आवागमन के नियमों में भी ढील की उम्मीद की जा रही है। वहीं बता दें कि 5वें चरण में बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू करने की उम्मीद की जा रही है। वहीं 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं अभी भी शुरू होना संभव नहीं है। इसके अलावा त्योहारी सीजन होने के चलते उम्मीद की जा रही है कि सरकार मॉल खोलने की भी इजाजत दे सकती है। हालांकि अभी जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण जारी है उससे सरकार अनिश्चित की स्थिति में है, लेकिन व्यापारियों के लिए यही बड़ा कारोबार का वक्त है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस आरसी साथ में नहीं रखने की होगी जरूरत। 1 अक्टूबर से बदल रहा है ये नियम। दोस्तों चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी के साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस आपसे इनके लिए नहीं पूछेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान संबंधित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार की इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आतंकवाद को नष्ट करने के लिए देश के 3 शहरों में खोली जाएंगी एनआईए की अतिरिक्त शाखाएं। गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को रांची, इम्फाल और चेन्नई में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। एनआईए भारत की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जो आतंकी गतिविधियों को रोकने और भारत में आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में कार्य करती है। एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में है। देश में इस समय इसकी 9 शाखाएं गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में है। अब 3 और को मंजूरी दे दी गई है। इस एजेंसी को आतंकी गतिविधियों की जांच में विशेषज्ञता हासिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग की बैठक आज 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का हो सकता है ऐलान। दोस्तों देश में अभी 64 विधानसभा सीटों को 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 64 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की है।
चुनाव आयोग इन सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर आज एक बैठक करेगा। बैठक में उपचुनाव की तारीखों को और अन्य मामलों पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। बता दें कि बीती शुक्रवार को आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके साथ ही मंगलवार को बैठक के दौरान उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान करने की बात कही थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में हुई मानसून की वापसी, इन राज्य में होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दोस्तों, सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अब लोग ठंड भी महसूस करने लगे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपनी वापसी की सामान्य तिथि के 11 दिन बाद सोमवार को पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से वापस लौट गया है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिन में राजस्थान एवं पंजाब के कुछ हिस्सों में और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से इसकी वापसी के लिए अनुकूल स्थितियां बन रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मानसून गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 1 अक्टूबर तक वापस चला जाएगा। लेकिन पुणे और मुंबई में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक मानसून के वापस लौटने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहकों के लिए जारी किया गया अलर्ट, 30 सितंबर से बंद हो जाएगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ये सर्विसेज। दोस्तों, देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक खास संदेश भेजा है। इसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सर्विसेज 30 सितंबर 2020 से बंद की जा रही है। बैंक ने बताया कि यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नए नियमों के आधार पर लिया गया है, जो ठीक 2 दिन बाद लागू हो रहे हैं। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़ी हुई है। बैंक ने कहा कि अगर आप अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTL के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 5676-791 पर SMS करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत बनेगा खिलौना निर्माण का हब, केंद्र सरकार बना रही है ये प्लानिंग। दोस्तों, भारत को खिलौना निर्माण का हब बनाने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार खिलौना आयात पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाने की तैयारी कर रही है। इस कदम से घरेलू स्तर पर खिलौना कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगले साल मार्च में खिलौना आयात के लिए लाइसेंस की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि देश को खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर बनाया जाए, साथ ही घरेलू उद्योग ऊंचे गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए भी तैयार हो। सरकार ने गुणवत्ता के नए मानक बनाए हैं और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को जनवरी तक इनका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही सरकार घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ से इतर कई अन्य तरीकों से आयात को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अक्टूबर में इतना दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए पूरा विवरण ताकि आपको भी नहीं झेलनी पड़े मुश्किलें। दोस्तों, अक्टूबर महीने की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इस महीने के 10 पर्व पड़ने वाले हैं। इन 10 दिनों में देश के भिन्न भिन्न बैंकों में बैंकों की छुट्टियां पड़ने वाली है। इन 10 दिनों में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में बैंकों की छुट्टियां पड़ने वाली है। आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अक्टूबर महीने में 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती होने के कारण देश भर में बैंकों की छुट्टियां होगी। इसके बाद 4 अक्टूबर को रविवार होने के चलते बैंकों की साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके बाद 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और 11 अक्टूबर को रविवार होने के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 17 अक्टूबर को कटी बिहू, मेरा चोरन होबा ऑफ लेनिंग तो सनमाई है। इस दिन असम और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं बता दें कि अक्टूबर महीने की 23 तारीख को महासप्तमी है। इस दिन त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और मेघालय में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 24 अक्टूबर को महाअष्टमी है। इस दिन त्रिपुरा, असम, तेलंगाना, इम्फाल, जम्मू, कोची और पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल में बैंक बंद रहेंगे। लेकिन इस दिन चौथा शनिवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को रविवार होने के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वहीं बता दें कि अक्टूबर महीने की 26 तारीख को विजयादशमी है। इस दिन त्रिपुरा, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, जम्मू, कोची, पश्चिम बंगाल, बिहार, कश्मीर और केरल में बैंक की छुट्टियां होगी। इसके बाद 27 और 28 तारीख को दुर्गा पूजा के चलते सिक्किम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर को पैगंबर मोहम्मद जयंती और दुर्गा पूजा के कारण सिक्किम, जम्मू, कोची, कश्मीर और केरल में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं अक्टूबर महीने की 30 तारीख को ईद ए मिलाद मनाई जाएगी। इस दिन त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, इम्फाल, जम्मू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और कश्मीर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जयंती है।
इस दिन गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और शिमला में बैंकों की छुट्टी रहेगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।